अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही फसल्लु अलैहि व आलिही। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअस मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जिदा फसल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। हर जुज़्वो कुल है मज़हरे अनवारे मुस्तफ़ा जो शय तेरी निगाह से गुज़रे दुरूद पढ़। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, रात के 12 बजने वाले हैं, लेकिन आपकी आंखों में नींद नहीं है। कमाल है कि नहीं? ये आपका कमाल नहीं है। जहां ऐसा नकीब हो सो करके कोई दिखा दे। माशाअल्लाह, ये पहली मुलाकात है आपके खतीब व इमाम हज़रत हाफिज़ व क़ारी ज़ियाउल हक़ साहब क़िबला से। और समझिए बस स्टेज ही पे मुलाकात है। आए दोपहर में है, लेकिन हम मुलाकात नहीं कर पाए हैं क्योंकि इनकी दुनिया अलग थी, मेरी दुनिया अलग थी। दोनों अलग अलग दुनिया में थे। बस ईशा की नमाज में एक दुनिया में गए हैं और उसके बाद फिर इधर ये आए, हम उधर रहे। दोनों की दुनिया मुसलसल अलग ही रही। अब बहुत दिनों के बाद जब कोई बिछड़ा मिलता है तो फिर रिक्कत का आलम ही कुछ और होता है। हिचकियां बन जाती है कि नहीं? बिछड़े तो नहीं थी, पहली मुलाकात थी और पहली मुलाकात में तबीयत गदगद हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सरे शाम से बैठे हैं। हम तो भाई बंगला समझते नहीं हैं। बस वो जो चलने वाले कहते हैं काम चलाओ, थोड़ा बहुत हम लोग भी जान लेते हैं, समझ लेते हैं, बोल तो नहीं पाते। और मैं जब से आया हूं हजरत, तब से यही सोच रहा हूं कि मैं यहां बोलूंगा कैसे, क्योंकि किसी एक पार हो तो आदमी को समझ में आता है कि इस पार में ये बोलना, इस पार में ये बोलना। बॉर्डर का मसला सबसे खतरनाक और सुबह से बॉर्डर ही पे हम हैं। और बॉर्डर का मसला जब है तो जाहिर सी बात है कि इस बॉर्डर पे जो उलमा क़ियादत कर रहे हैं वो सब लायक़े तारीफ और तहसीन है।
मैं सबके नाम से वाकिफ नहीं, अभी हजरत लोगों से मुलाकात भी हुई और तब समझ में आया कि ये हमारे इलाके के लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मोहब्बतों के साथ आपकी इस अंजुमन को रोशन बनाए हुए हैं और अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन तमाम उलमा का साया हम सब पर दराज फरमाए। उलमाए किराम, चूंकि उलमा का काम है हुजूर का पैगाम आप तक पहुंचाना। मेरे महबूब ने फरमाया था बल्लिगू अन्नी वलो आया, अगरचे एक आयत सुनी हो मुझसे तो मेरी उम्मत तक ये पैगाम पहुंचा दे। तो जो पहुंचाने वाले हैं, माध्यम हैं, वो कौन है? उलमा। उलमा के ताल्लुक से कभी अक्सर ऐसा होता है, लोग इकरार भी करते हैं कि सबसे कम महीना देते हैं, मगर इनका कुर्ता बड़ा जबरदस्त रहता है, किरिच नहीं टूटती। तो मैं कहता हूं हदीस किसकी है, दुआ किसने दी है, जरा गौर किया? मेरे महबूब ने फरमाया नज़रल्लाहु रजुलन समिअ मिन्नी हदीसन फबलगहु बिमा हुआ औसअ मिन्हु। अल्लाह उस बंदे को हरा भरा रखे, सर सब्जो शादाब रखे, जिन्होंने मुझसे कोई हदीस सुनी और उसने उस तक पहुंचाई जो इस हदीस को ज्यादा संभालने वाले थे। तो उलमा ने पूरी जिंदगी काल अल्लाह काल रसूल करके गुजारी, अल्लाह रसूल की बात लोगों तक पहुंचाया। बच्चे आपके हैं, आप इन बच्चों को कोई बात समझा नहीं पाते, सिखा नहीं पाते, लेकिन अल्लाह अकबर यही उलमा आपकी इन छोटे छोटे बच्चों का, परसों प्रोग्राम हुआ ना हज़रत, परसों प्रोग्राम हुआ होगा, अगर जिनको लगता है कि मेरा बच्चा कुछ नहीं पढ़ा है, उनको माइक हम देते हैं, 1 मिनट आके माइक पे बोलो, 1 मिनट आके माइक पे बोलो, समझ में आ जाएगा कि जो छोटा छोटा कलेजा लेकर के आकर के माइक पे बोल रहा है, ये उनका कमाल नहीं है, ये आपके खतीबो इमाम का कमाल है, जिसने उस छोटे से जिगर के अंदर हौसला इतना बड़ा रखा है कि सामने मजमा जितना बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता, इसकी जबान रुकती नहीं है, बोलती चली जाती है, इनकी जबान रुकती नहीं, बोलती चली जाती है। इसलिए अगर आपस में घुल मिलकर रहते हैं अइम्मा उलमा, तो ऐसा नहीं कि आप सोचे फिर ये हमारी तरह हो गया सब कुछ, इनका सब कुछ हमारी तरह नहीं, ये इनकी मोहब्बत है कि आपके दरमियान रह करके हुजूर की बातें आपको बताते हैं। लिहाजा उलमा की इज्जत कीजिए, कद्र कीजिए। मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उग़्दू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिस फतहलक। हुजूर ने फरमाया या तो आलिम बनो या मुतअल्लिम बनो, यानी आलिम बनो या तालिबे इल्म बनो, और मुस्तमिअन या आलिम की बात सुनने वाला बनो, और मुहिब्बन या आलिम दीन से मोहब्बत करने वाला बनो, वला तकुनिल खामिस और 5वां न बनो फतहलक, वरना तुम हलाक हो जाओगे। 5वां न बनना, आलिम से मोहब्बत करने वाला बनना, आलिम की मोहब्बत सीने में रखना, आलिम की मोहब्बत सीने में रखेंगे अल्लाह जिंदगी में बेपनाह बरकतें आती। और अगर आलिम की मोहब्बत के बजाय उनकी बगावत की आग सीने में लगाई तो ये सीना कभी ठंडा नहीं होगा, ये जलता ही रहेगा, जलता ही रहेगा। मैंने ये चंद बातें इसलिए बताई कि आपके ज़हन में हमेशा ये बात रहे कि रसूलुल्लाह के दीन का अगर कोई वारिस है तो आलिम दीन है, आलिम रब्बानी है। इसलिए आलिम दीन की इज्जत करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नमा हाज़ल इल्मु दीनुन फंजुर अम्मन ताख़ुज़ुहु। ये दीन जो है ना, ये तालीम, ये तुम्हारा दीन है, तो देखो तुम किससे ले रहे हो, किससे ये तालीम हासिल कर रहे हो। जैसे तालीम हासिल करोगे वैसा ही बनोगे, वैसा ही बनोगे। हर शागिर्द अपने उस्ताद जैसा बनना चाहता है, हर स्टूडेंट अपने टीचर जैसा बनना चाहता है, हर फॉलोवर अपना आइडियल जैसा बनना चाहता है।
लिहाजा आइडियल बनाना है तो दूसरे को ना बनाइए, आइडियल बनाना है तो जो रसूलुल्लाह के दीन के खातिम है उलमा, इनको अपना आइडियल बनाइए। मोहब्बत के साथ मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादन शुद्ध वल करम बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हजरात ने सरे शाम से लेकर अब तक सुना, बंगला में भी, उर्दू में भी और खोटा में भी, सब जबान आप लोग सुन चुके हैं। अब हम कौन सी जबान सुनाएं, आप ही बोल दीजिए। बोलिए हम कौन सी जबान सुन रहे हैं? थोड़ा मोहब्बत के साथ मुस्कुराइए ना, बोलिए ना सुभान अल्लाह। ये मुस्कुराने का महीना है, मेरे आका की आमद का महीना है। खुदा की कसम ये उलमाए किराम जो तशरीफ फरमा है और आपको जीने का सलीका बताते हैं, खाने का ढंग बताते हैं, पीने का तरीका बताते हैं, ये उलमा रसूलुल्लाह के नाइबीन हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जितने उलमा बैठे हैं ये सब मेरे बड़े भाई हैं, मुझसे बड़े हैं, मुझसे बुजुर्ग हैं। मैं इन तमाम की दुआएं लेकर के एक शेर आप तक पहुँचा रहा हूँ। अब आप कहिएगा तो मेरी आवाज हाफिज इजहार साहब जैसी नहीं है, ना मैं आपके हजरत जैसा पढ़ सकता हूँ, और अभी तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मेरी आवाज से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या पढ़ सकता हूँ। मैं तैतुल लफ्ज पढ़ूंगा, मतलब तरन्नुम में नहीं पढ़ूंगा। सुनिए, शेर अगर समझ सकते हैं तो सुनिए। उलमाए किराम की खुसूसी तवज्जो। मोहब्बत का, इनायत का, अता का चांद निकला है। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है ना, मोहब्बत का महीना, आशिकों का महीना, लव आशिकों का महीना। तो शायर कहता है मोहब्बत का, इनायत का, अता का चांद निकला है। रबी उन नूर में फजले खुदा का चांद निकला है। मोहब्बत का, इनायत का, अता का चांद निकला है। रबी उन नूर में फजले खुदा का चांद निकला है। और ज़बानों कल्ब पर हैं आमदे सरकार के नगमे। ज़बानों कल्ब पर हैं आमदे सरकार के नगमे। सदाए मरहबा सद मरहबा का चांद निकला है। सदाए मरहबा सद मरहबा का चांद निकला है। और इसी पर एक शेर और सुनिए, दो शेर और सुन लीजिए। मोहब्बत का, इनायत का, अता का चांद निकला है। रबी उन नूर में फजले खुदा का चांद निकला है। ज़बानों कल्ब पर हैं आमदे सरकार के नगमे। सदाए मरहबा सद मरहबा का चांद निकला है। इसी मुनासिबत से दो शेर और। जहां जहां भी मुनव्वर हैं जिस किसी के चराग। समझ पा रहे हैं आप? मेरी उर्दू हार्ड नहीं हो रही, वैसे मैं हार्ड उर्दू नहीं बोल पाता। जहां जहां भी मुनव्वर हैं जिस किसी के चराग, वो सब हैं। जहां जहां भी मुनव्वर हैं जिस किसी के चराग। किसी का बेटा कहीं जाकर के पढ़ाई कर रहा है, नाम रोशन कर रहा है, वो आपका चिराग है। किसी की बेटी कहीं जाकर के किसी के घर में अपनी पारसाई की गीत गा रही है और जमाने वाले को मोहब्बत का पैगाम दे रही है, तो ये आपके चिराग है। आपका कहीं लाल किसी जगह जाकर खिदमत करता है और वो वहां पर नाम पैदा कर रहा है, अपना मकाम पैदा कर रहा है, कोई सर्विस कर रहा है, अपना मकाम पैदा कर रहा है। वो चांद अगर है तो ये आपके घर का चांद है। जहां जहां मुनव्वर है जिस किसी के चिराग है, किसके जरिए से मुनव्वर, जरा सुने। जहां जहां भी मुनव्वर है जिस किसी के चिराग, ये सब हैं सदक़े पैदाइशे नबी के चिराग। ये सब हैं सदक़े पैदाइशे नबी के चिराग। और बुझा सको तो बुझा दो ये महरो माहो नुजूम।
बुझा सको तो बुझा दो ये महरो माहो नजूम, नजदियो ये है मिलाद की खुशी के चराग, नजदियो ये है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत अल्लामा गुलाम हैदर साहब निस्वाई, नारे तकबीर। जहां जहां भी मुनव्वर है जिस किसी के चराग, वो सब हैं सदक़े पैदाइशे नबी के चराग। और बुझा सको तो बुझा दो ये महरो माहो नजूम, नजदियो ये है मिलाद की खुशी के चराग, नजदियो ये है मिलाद की खुशी के चराग। और जहां में आ गया बख्शिश कराने वाला रसूल, जहां में आ गया, हम गुनहगार हैं, नेकी पे नाज नहीं, नमाज पे नाज नहीं, तकवा पे नाज नहीं, ज़ुहद पे नाज नहीं, पारसाई पे नाज नहीं, अपनी बड़ाई पे नाज नहीं, अपनी सूरत पे नाज नहीं, शक्ल पे नाज नहीं। नाज है तो किस पर? हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। तो जहां में आ गया बख्शिश कराने वाला रसूल, जहां में आ गया बख्शिश कराने वाला रसूल, न क्यों जलाएं गुनहगार आज घी के चराग, न क्यों जलाएं गुनहगार आज घी के चराग। जहां जहां भी मुनव्वर हैं जिस किसी के चराग, वो सब हैं सदक़े पैदाइशे नबी के चराग। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, काबिल मुबारकबाद है आप तमामी हजरात जिन्होंने आज की ये रात अजीमुश्शान अज़मते मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये अजीमुश्शान प्रोग्राम मुनक़िद किया है। जश्न मिलाद मुस्तफ़ा का बज़्म सजाया है। यकीन मानिए ये आपकी हमारी खुशबख्ती है कि हम हुजूर का नाम ले रहे हैं, हुजूर की अजमत की गीत गा रहे हैं, उनके नाम पर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं और उनकी नाम के नात के नगमात हमारी जबान पर हैं, दुरूद और सलाम हम पढ़ रहे हैं। तो ये सब अल्लाह का करम है, एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये मौका दिया, हमें ये मौका दिया। कितना बड़ा मौका, कितनी बड़ी बात है, जरा तसव्वुर कीजिए। हम और आप नबी की उम्मत में पैदा हुए, पैदा होने से पहले दुआ किए थे क्या? किया अल्लाह मुझको नबी की उम्मत में पैदा फरमाना, किए थे? भाई मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं तब मैं बोलूंगा। देखिए मैं जगह जगह पे उसके हिसाब से खिताब करता हूँ जैसा सुनने वाला होता है। मेरे महबूब ने फरमाया कल्लिमुन नासा क़द्रा उक़ूलिहिम, लोगों से उनकी अक्ल के मुताबिक बात कीजिए। तो जाहिर सी बात है मेरा काम है पैगाम पहुंचाना। अगर मैं आपको पैगाम ना पहुंचा सकूं, धुआंधार तकरीर करके चला जाऊं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं होता। पैगाम पहुंचाना मेरा काम है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं आपकी जबान में एकदम ठेठ भाषा में सुनिए, आप पैदा होने से पहले अल्लाह से बोले थे क्या कि हमको हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाना? बोले थे? नहीं बोले थे ना। आपने कभी दुआ किया था या अल्लाह हुजूर की उम्मत हमको बनाना? नहीं। आपके बच्चों ने, आपके बाप दादा ने नहीं किया था। फिर जरा सोचिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बगैर मांगे इस उम्मत में जब हमें पैदा कर दिया, हुजूर का उम्मती बनाया, तो हम सोचेंगे नहीं कि हुजूर की उम्मती का मकाम क्या होता है? सोचना चाहिए कि नहीं? एक लफ्ज में समझिए, हुजूर की उम्मती का मकाम यह है कि 12 नबियों ने, कितने? 12 नबियों ने अल्लाह की बारगाह में दुआ किया था, या अल्लाह काश तू मुझे नबी नहीं बनाता, रसूल नहीं बनाता, या अल्लाह ये नबूवत की जिम्मेदारी नहीं देता, रिसालत का की जिम्मेदारी नहीं देता, हे अल्लाह तू मुझे ये सब कुछ ना दे, मुझे मोहम्मद अरबी का गुलाम बना दे, उनकी उम्मत में पैदा फरमा दे, उनकी उम्मत में पैदा फरमा दे। अल्लाह अकबर। वो जो दुआ कर रहे थे 12 अंबिया कि अल्लाह मुझे नबूवत का ताज ना दे, रिसालत की जिम्मेदारी ना दे, हुजूर का गुलाम बना दे, हमने तो मांगा नबी नहीं, हमने तो दुआ किया भी नहीं। ये अल्लाह का खास करम है कि उसने बगैर मांगे हमें हुजूर की उम्मत में बनाया।
हुजूर का उम्मती बनाया है, फिर हमें कितना ज्यादा शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का, कितनी ज्यादा गीत गानी चाहिए मुस्तफा की अजमत के कसीदे कितना ज्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि मुस्तफा का उम्मती होना कोई आम बात नहीं है। मुस्तफा का उम्मती होना जमाने के ताजदार होने वाली बात, जमाने के ताजदार होने वाली बात है हुजूर का उम्मती होना। हम हुजूर के गुलाम हैं। सुनिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मकाम एकदम ऐसी जबान में जिससे आपको समझ में आ जाए। आपके यहाँ एक बच्चा पैदा होता है तो आप कहते हैं बच्चा बड़ा खूबसूरत है। क्या कहते हैं? बड़ा खूबसूरत है, इसका नाक ऐसा, इसकी आंख ऐसी, इसके कान ऐसे, इसकी जबान ऐसी, इसका चेहरा कितना खूबसूरत है। तब कहते हैं ना, फिर आप उसका नाम रखते हैं। बच्चा पैदा होने से पहले भी नाम रखा है कोई क्या? नहीं तो पगला जाता है। हाँ, बार आदमी पगला जाता है पहले से। हजरत क्या नाम रखेंगे? बोला होने दो भाई। अरे होने तो तब नाम रखेगा, पहले से सोच रहा है। तुम लड़का का नाम सोचा और हो गया लड़की, तब क्या करेगा? तुमने सोचा बेटी होगी और नाम सोच करके रखा और हो गया बेटा, तब क्या करेगा? क्योंकि बेटी है पेट में कि बेटा है, ये किसे पता है? किसी को पता नहीं है। तो पता जब नहीं है तो नाम कैसे रखेगा? दुनिया का हर बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने के बाद नाम रखा जाता है। क्या मकाम है मेरे मुस्तफा का? आदम आ रहे हैं, अल्लाह अकबर, आदम कह रहे हैं अपने लोगों से, ऐ मेरे बाद आने वालों, मेरे गुलामों सुनो, मेरे बाद एक नबी आने वाले हैं जो रबियों का ताजदार बन करके आएंगे, खातिमे पैगंबरा बन करके आएंगे, अहमद मुख्तार बन करके आएंगे, रब परवरदिगार का महबूब बन करके आएंगे। ऐ मेरे गुलामों, जब तुम उनका जमाना पा लेना तो तुम उनके हाथ में बैअत कर लेना, तुम उनके हाथ में कलमा पढ़कर, हाथ रख करके कलमा पढ़ लेना, उनका उम्मती, उनका गुलाम बन जाना। कहा आदम से उनके बेटों ने, क्या नाम होगा उनका? तो कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। एक जुज है, दूसरा जुज है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसे याद रख लेना, वही उनका नाम होगा, वही उनका नाम होगा। आदम हुजूर की आमद से हजारों बरस पहले, बल्कि सैकड़ों हजार बरस पहले वो हुजूर का नाम बता रहे हैं। इब्राहिम हुजूर का नाम बता रहे हैं, इस्माइल मेरे नबी का नाम बता रहे हैं, ज़करिया मेरे नबी का नाम बता रहे हैं, यहया मेरे नबी का नाम बता रहे हैं, ईसा मेरे नबी का नाम बता रहे हैं, मूसा मेरे नबी का नाम बता रहे हैं। कायनात का जब बच्चा पैदा होता है तो उनका नाम रखा जाता है। मेरे मुस्तफा वो है, पैदा नहीं हुए हैं और हर नबी उनके नाम के साथ उनकी बशारत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, नाराए तकबीर। सब पैदा नहीं हुए मेरे आका, हर नबी बशारत सुना रहा है, हर नबी मेरे मुस्तफा का तस्करा कर रहा है, नाम बता रहा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो कहा कुरान करीम में आया कि मेरे बाद करीब एक नबी आने वाले, इस्मुहु अहमद, जिनका नाम अहमद होगा। कुरान कहता है उनका नाम अहमद होगा। और ताज्जुब की बात सुनिए हजरत, अभी सोशल मीडिया के माध्यम से आप पढ़िए, तुर्की की सरजमीन पर जो इस्तंबुल है, इस्तंबुल पहले मुल्क रूम का पाया तख्त था और वहां के लोग ईसाई मजहब के मानने वाले थे, पादरी वहां के। तो उनकी जो किताब है इंजील का एक बाब है बरनाबास। तो इंजील बरनाबास में मेरे हबीब का तस्करा मौजूद है। हुजूर कैसे होंगे, हुजूर का चेहरा कैसा होगा, हुजूर की नाक कैसी होगी, हुजूर क्या खाएंगे, हुजूर क्या पिएंगे, हुजूर किस चीज का हुक्म देंगे, हुजूर किस चीज से मना करेंगे, सारी चीज इंजील के अंदर मौजूद है। सारी चीज इंजील बरनाबास के अंदर मौजूद है। ईसाइयों ने हुजूर के जमाने में इसे छुपा दिया, यहूदियों की किताब में मौजूद है, उन्होंने इसे छुपा दिया। लेकिन जो हक परस्त थे, जिनके पास सच्ची किताब थी, जिनका सीना मजबूत था, जिनको अल्लाह ने तौफीक दिया, वो आते गए हुजूर की बारगाह में इकरार करते गए, मुसलमान होते गए। अभी जब हुजूर के इस दुनिया से रुखसत किए हुए तकरीबन 1400 साल का अरसा गुजर गया है, अभी एक भौचाल आ गया है अरब की सरजमीन पे।
बरतानिया की सरजमीन पे, इंग्लैंड की सरजमीन पे, अमेरिका की सरजमीन पे भूचाल क्यों आया? इसलिए कि तुर्की ने उस किताब का असली नुस्खा बरामद कर लिया है, जो चमड़े में लिखा हुआ है, सोने के पानी से लिखा हुआ है, हुजूर के एक वस्त्र को लिखा हुआ है, और ये किसी और जगह नहीं था। इस्तांबुल में उनके पादरियों ने चर्च घर में, अपने गिरजा घर में उन्होंने छुपा करके रखा था इस किताब को। उस किताब को अब मंजरे आम पर ला दिया गया है। अब बरतानी सारे लोग कह रहे हैं हमें उस इंजील की जियारत करनी है, दौड़ रहे हैं, जियारत कर रहे हैं, और जियारत करके अभी तक हजारों लोग मुसलमान हो गए, और बड़े बड़े लोग ये कह रहे हैं जब हकीकत में मोहम्मद अरबी आखिरी नबी हैं, जिनकी बशारत हमारे पैगंबर ईसा ने दिया था। तो कलीसा के मालिकों, हमारे राहिबों, तुम बताओ तुमने हमसे ये हकीकत छुपाई क्यों थी? मोहम्मद अरबी की सच्चाई जमाने को बताया क्यों? जमाने को बताया क्यों नहीं था? आज पूरी दुनिया में वावेला मचा है। और आपको बता दूं, आज इस धरती पर मुख्तलिफ तरीके के लोग हैं जो चाहते हैं उम्मत मुस्लिमा का गला घोट दिया जाए, दीन मोहम्मदी का चिराग बुझा दिया जाए। लेकिन याद रखिएगा, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हबीब के दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी रब ने ली है। जितना ज्यादा ये दुनिया दुश्मन बनती जा रही है, दुनिया के लोग उतना ज्यादा मेरे महबूब की सीरत पढ़ रहे हैं, और जब सीरत पढ़ रहे हैं तो सबसे ज्यादा लोग इस्लाम के दायरे में उस वक्त जब तक नहीं आए थे, आज आ रहे हैं, क्योंकि हुजूर की हकीकत खुली हुई किताब है, मेरे महबूब की जिंदगी खुली हुई किताब। किसी की हयात पर आपको किताब उस तरह मोतबर नहीं मिलेगी जितनी मोतबर हुजूर की एक बात को सहाबा ने महफूज रखा सनद के जरिए से, और सनद के जरिए से महफूज रख करके सहाबा किराम ने हुजूर की बात हम तक पहुंचाई, एक एक बात पहुंचाई। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला ये हुजूर के मिलाद की मजलिस है। दुनिया में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम रखते हैं, मेरे महबूब का नाम पहले रखा गया। बोलिए, मेरे महबूब का नाम पहले रखा गया। दुनिया में जब कोई बच्चा पैदा होता है तब आप कहते हैं इसकी शक्ल ऐसी, सूरत ऐसी। अल्लाह अकबर, मेरे महबूब अभी पैदा नहीं हुए कि हुजूर का एक एक वस्फ बयान कर दिया गया। हुजूर की आंखें कैसी होंगी, हुजूर की आंख कैसी होगी, इंजील में मौजूद है। हुजूर की आंख बिल्कुल काली होगी, ऐसी गजरेली आंख कि जिसको एक मर्तबा आदमी देखे तो ऐसा लगे कि उसके अंदर जो कशिश है उससे समझ में आए कि जादू कर दिया, फिर वो बार बार देखना चाहते। हुजूर के दोनों पीठ के दरमियान मोहरे नबूवत होगी। हुजूर का चेहरा कैसा होगा, हुजूर की जुल्फे मुबारक कैसी होगी, सब पुरानी किताबों में कोई 200 साल, कोई 400 साल पहले, कोई 500 साल पहले, कोई 1000 साल पहले की किताबें हैं। हुजूर की आमद से पहले, हुजूर की विलादत से पहले उन किताबों के अंदर मौजूद है। और दुनिया का जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद आप क्या करते हैं? सुनिए मेरे हबीब का तज़किरा, सुनेंगे? 5 मिनट बोलूं? 5 मिनट? 5 मिनट? हाँ, 5 मिनट बोलूं, 5 मिनट बोलेंगे। सुभान अल्लाह, सगर रात वाला आपका माहौल नहीं है। हमको तो समझ में आ रहा है कि मैं बोल पा रहा हूं या नहीं। आपको बात समझ में आ जा रही है ना? थोड़ा मोहब्बत के साथ सुनिए। अल्लाह अकबर, मेरे नबी का चेहरा कायनात में उस जैसा किसी का चेहरा नहीं, जिसकी कसम अल्लाह याद फरमाता है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। महबूब तेरे चेहरे की कसम, महबूब तेरे जुल्फे अंबर की कसम। अल्लाह अकबर, मेरे हबीब का चेहरा कितना खूबसूरत था। हजरत सहाबी रसूल हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो फरमाते, एक मर्तबा रात की चांदनी जब शबाब पर होती है, 14वीं रात का चांद था, मेरे हबीब करीम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाल धारीदार एक चादर ओढ़ करके आए और मेरे महबूब जब रात के वक्त निकले तो कहते हैं मैं कभी चांद को देखता था और कभी मेरे मुस्तफा के चेहरे को देखता था, कभी चांद को देखता था कभी मुस्तफा के चेहरे को देखता था। फरमाते हैं मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि चांद ज्यादा खूबसूरत है या जमीन पे ये तशरीफ फरमा आमना का चांद ज्यादा खूबसूरत है। कहते मैं फैसला नहीं कर पा रहा था। फिर कहते हैं मैंने जब बार बार देखा तो समझ में आ गया कि चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। चांद में तो दाग है और इनका चेहरा साफ है। सुभान अल्लाह, दाग है और इनका चेहरा साफ है। हज़रत वो कहते हैं हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह तो मुझे अंदाजा लग गया कि चांद तो मुस्तफा के हुस्न से खैरात ले रहा है और मुस्तफा के चेहरे नूर को देख करके चांद चमक रहा है। चांद की चमक मुस्तफा के चेहरे के सामने फेल है। इसी को अगर कहें हस्सान बिन साबित की जबान में तो हस्सान बिन साबित कहते हैं वाह हसन मिन कलम तराए निकत्तो वाजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन अन कुल्लि ऐबिन कान्नका खुलिक़त कमा तशा। या रसूल अल्लाह मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को देखा नहीं और मेरी आंखें देखती कैसे जब किसी माँ ने जना ही नहीं। आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए, गोया आप वैसे पैदा किए गए जैसे आप चाहते थे। इस पर जब बरेली के ताजदार की नजर पड़ती है तो मेरे इमाम फरमाते हैं वो कमाल हुसैन हुजूर है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह। कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। 5 मिनट मुझे वक्त दीजिए, 5 मिनट फिर आपकी मर्जी, आप चले जाना। वो कमाल हुसैन हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं यही फूल खार से दूर है, यही फूल खार से दूर है, यही शम्अ के धुआं नहीं वो कमाल हुसैन हुजूर है। और बखुदा खुदा का यही है दर नहीं जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भाई कम से कम सुभान अल्लाह बोलिए। हम जानते हैं आपके पास कुछ भी नहीं है, इमाम साहब रहने नहीं दिए अल्लाह, लेकिन आप कम से कम सुभान अल्लाह बोलिए। बोलिए ना मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे इमाम फरमाते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि दुआ नहीं। बखुदा खुदा का यही है दर नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। बरेली के ताजदार ने जब ये बात कही तो इस पार का आदमी बोले उस पार का खामोश हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उधर से भी किसी ने सदा लगाई। क्या सदा लगाई थी? मेरे साथ मोहब्बत के साथ पढ़िए। तू शाहे खूबा तू जाने जाना, तू शाहे खूबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। खुदा की गैरत ने डाल रखे है तुझ पे सत्ते हजार पर्दे।
अल्लाह अकबर। मेरे नबी का हुस्न जमाल जो जमाने ने देखा है, ये हकीकत में मेरे नबी का पूरा हुस्न जमाल नहीं है। 70,000 पर्दों में मेरे नबी का ये हुस्न छुपा हुआ है। अगर मुस्तफा अपने खूबसूरत चेहरे को मुकम्मल आबोताब के साथ दिखा दे तो निगाहों में ये ताब नहीं, मुस्तफा का जमाल देख, निगाहों में ताब नहीं है। खुदा की कसम, जब मूसा की आंख रब की जियारत के बाद कोई देख कर नहीं सकता, तो फिर मेरे नबी को जिसने रब को बिला हिजाब देखा है, बिला हिजाब देखा है, उस नबी का चेहरा कौन देख सकता है? किसकी मजाल थी, किसकी ताकत थी कि देख ले, किसकी ताकत थी देख ले। देखिए मेरी आवाज में खोल रहा हूं और खुल गई है। अगर खुल जाए तो इंशाल्लाह, अगर आप मोहब्बत के साथ सुनेंगे 2 घंटा 3 घंटा आप जितनी देर सुनेंगे इंशाल्लाह सुनाऊंगा। बोलेंगे कोई नहीं, सुनेंगे सब, बोलेंगे। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। आ जाइए, आ जाइए, मोहब्बत के साथ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, आ जाइए, आ जाइए, सुभान आ जाओ प्यारे, आ जाओ। हाँ माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए ये उलमाए किराम मुकम्मल सपोर्ट में है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी बिरादरी जागी हुई है। और अगर आप नहीं बोल सकते हैं तो हमको कहिए ना, हमको बुलवाना आता है, बुलवाना आता है। मैं सोच रहा हूँ कुछ अच्छी बातें आपको बता जाऊं, वरना हु हंगामा करके हम भी बुलवा सकते हैं। समझ रहे ना, बुलवाना कोई बड़ी बात नहीं है, हंसाना कोई बड़ी बात नहीं है, मुस्तफा का जिक्र करना बड़ी बात है, उनकी अजमत की गीत गाना बड़ी बात है। आदम से लेकर ईसा तक हर नबी मेरे मुस्तफा का चर्चा कर रहे हैं। इंसान जब पैदा होता, मैं कुछ बात बता रहा हूं, इंसान जब पैदा होता है तो उसकी शक्ल देखते हैं, तो उसकी सूरत देखते हैं, है ना? कहते इतना खूबसूरत। मैंने कहा 70,000 पर्दों में मेरे मुस्तफा का हुस्न छुपा हुआ है। इंसान की ताकत नहीं है मुस्तफा की हकीकत पहचाने। मेरे रब, मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, या अबा बकर लम यारफनी हकीकतन सवा रब्बी। ए अबू बकर, मेरे रब के सिवा किसी ने मुझे हकीकत में पहचाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब रब से बात की तो कोहे तूर पर गए थे और कहा था मालिक देखना चाहता हूं। क्या जवाब आया? लन तरानी। क्या जवाब आया? लन तरानी। इतना तो बोल सकते क्या? लन तरानी। वही भाषा की तरह जिस तरह आप लोग बोलते हैं, वो थोड़ा सा मैच कर रहा है, मैच कर रहा है। लन तरानी, हाँ तुम मुझे नहीं देख सकते। क्या कहा? इसका मतलब क्या था? तुम मुझे नहीं देख सकते। मूसा ने कहा देखूंगा तो जरूर। कहा मूसा तेरे पास ताब नहीं है, ताकत नहीं है। कहा देखूंगा। तो कहा ठीक है, पहाड़ की जानिब देख, मैं अपनी तजल्ली डालता हूं। तजल्ली का मतलब अपनी रोशन किरणें, नूर, है ना, डालता हूं। अगर पहाड़ अपनी जगह टिका रहा तो मुझे देख लेगा। तो रब ने डाला अपनी तजल्ली, कितनी? सुई का, देखें सुई का जो छेद होता है आपने देखा, उसका करोड़वां हिस्सा कीजिए, करोड़वां हिस्सा, 1 करोड़ हिस्सा कीजिए और एक हिस्सा बस उतना डाला अल्लाह ने। कुरान कहता है कि वो पहाड़ पाश पाश हो गया। वह खर्रा मूसा सईका, और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। होश संभाला तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंख में तजल्ली का जो नूर पड़ा था इतना ज्यादा कि अब अगर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोई आंख देखता तो उसकी आंख खत्म हो जाती। एक तजल्ली देखी थी, एक झलक, क्या कमाल हुआ था? कोई आंख देखता मूसा की तो उसकी आंख खत्म हो जाती। हाँ, फ्यूज, जैसे वोल्टेज तेज आया तो बल्ब खत्म हो जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर पहुंचे अपनी आंख में पट्टी बांध करके। उनकी बीवी है सफूरा। उन्होंने जब देखा तो देखने के बाद उन्होंने कहा क्या बात है, पट्टी आंख में क्यों बांध के आए हैं? कहा अगर हम अपनी आंख में नहीं बांधे ना, तुम्हारी आंख में पट्टी आ जाए, पट्टी तुम्हारी आंख में आ जाए।
कहा अच्छा ऐसी क्या बात? कहा बात यह है कि जब से मैंने खुदा के नूर की जियारत की है, रब का जलवा देखा है, मेरी आंखों में इतना पावर आ गया है कि किसी की आंख में पावर नहीं है, मेरी आंख से आंख मिला ले। कहा अगर ऐसी बात है तो फिर हम तो देखेंगे। कहा तेरी आंख जाएगी? कहा जाती है, जाने दे, रब का जलवा तो देखूंगी, रब का जलवा तो देखूंगी। अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी ने कहा अगर आपने रब का जलवा अपनी आंख में उतारा है तो मैं उस आंख को जरूर देखूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, हम पट्टी खोलते हैं, तुम फिर आंख खोलो। अब ये मूसा अलैहिस्सलाम इधर पट्टी खोलने लगे, उधर वो आंख बंद करने लगे। एक आंख बंद कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया हो गया, अभी तक तो जलवा देखने वाली बात कर रही थी, अब आंख बंद करने लगी। कहा इसलिए बंद कर रही हूं कि एक आंख बंद कर दूं ताकि जाए तो एक की आंख जाए। जाए तो बोलिए ना, जाए तो एक आंख जाए। हाँ अब समझ में, हमको इसी तरह बोलना है, क्योंकि मैं जिस अंदाज में बोल रहा था भाई वो आपके शायद पल्ले ना पड़ जाए, इसलिए मुझे समझ में आ रहा। तो क्या कहा, जाए तो एक ही आंख जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा आखिर दोनों क्यों नहीं? कहा दोनों बहाऊंगी लेकिन एक बार में नहीं। जब रब का जलवा देखना है एक बार एक आंख से देखूंगी, और जब इस आंख से देखूंगी आंख बह जाएगी तो अब दूसरा हाथ यहाँ रख दूंगी और दूसरे आंख से रब का जलवा देखूंगी। जब रब का जलवा देखकर ही आंख बहाना है तो एक बार में नहीं बहाऊंगी, 2 बार रब का जलवा देखूंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आंख की पट्टी खोल दी। उनकी बीवी हज़रत सफूरा एक आंख पे हथेली रखी और एक आंख से रब का जलवा देखा, ये आंख खत्म हो गई। अब इस आंख को बंद किया, इस आंख से देखा, ये आंख खत्म हो गई। अब फिर इस आंख को बंद किया, ये आंख देखा, अरे लाइट आ चुकी है। क्या देखा? लाइट आ चुकी है, बल्ब जल चुका है, रोशनी आंख में आ चुकी है। मूसा ने कहा था एक बार देखेगा रोशनी चली जाएगी, ये क्या? अब इस आंख को जब बंद किया है और इसे फिर खोला है तो पहली वाली आंख में रोशनी आ गई। अब इन्होंने इस आंख को बंद किया, फिर इससे देखा, फिर इससे देखा, फिर इससे देखा, एक बार हटा दिया, देखा दोनों आंख बरकरार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों आंख बरकरार। कहा मूसा तुम तो कहते थे जो तेरी आंख देख ले उसकी आंख चली जाती है, बेनाई खत्म हो जाती है, आंखें बह जाती है। मैंने एक बार नहीं 2 बार देखी है, मेरी आंख जो सलामत है। मूसा भी ताज्जुब में गए तो है दूर पर और गए, कहा मालिक जो आज तक मेरी आंख देखता था उसकी आंख बह जाती थी, आज बीवी ने देखा है उसकी आंख बही नहीं। कहता मूसा पूरी दुनिया को पट्टी पढ़ाएगा, घर में पट्टी नहीं चलेगी। हाँ? पूरी दुनिया को पट्टी पढ़ा दो, घर में आकर के पूरी दुनिया में जितना बुजुर्ग बनना है बन लो, जितना हाजी साहब कहलवाना है कहलवा लो, गाजी साहब कहलवाना कहलवा लो। घर आएगा तो वही, घर आएगा तो घर में इतनी आसानी से वैल्यू नहीं मिलता है। हाँ बढ़िया बढ़िया आदमी घर में आकर के जो बाहर पूरा शेर बना रहता है, घर में भी कुछ नहीं बोल रहा। प्रधान जी खामोश, मुखिया जी खामोश, MLA MP बड़े बड़े जगह मशवरा देने वाला, भाषण करने वाला घर आता है तो जबान खुलती नहीं, बोलता ही नहीं, बोलता ही नहीं, है कि नहीं? अरे घर में नहीं बोलते, यहाँ तो बोल लीजिए, बोलिए ना मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। सुभान से जाएंगे अल्लाह, घर नहीं बोल पाएंगे, मुझे पता है। यहाँ जी खोल के बोलिए चाचा, यहाँ कोई पाबंदी नहीं ना है, यहाँ भी डर है क्या? नहीं ना, हाँ तो बोलिए ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम गए कोहे तूर पे, कहा मालिक ये क्या माजरा है, ये क्या माजरा है? दुनिया वाले मेरी आंख देखते थे तो मेरी आंख देखने के बाद उसकी आंख खुद खत्म हो जाती थी, मेरी बीवी सफूरा ने देखा तो उसकी आंख खत्म नहीं हुई। कहा असल में उसी मोहब्बत की तो तलाश थी,
उसी मोहब्बत की तो तलाश थी। सफूरा जैसी मोहब्बत चाहिए थी। मूसा जिसने तेरी आंख को देखा है, तेरी आंख समझ के देखा है, और सफूरा ने जो देखा है तेरी आंख समझ के नहीं देखा, उसने उसमें मेरा जलवा समझ के देखा है। उसने एक बार में दोनों आंख नहीं खोली, वो मेरे जलवों का मुश्ताक थी। पहले एक आंख देखी, फिर दूसरे आंख से देखी। इसने मेरी मोहब्बत में, मेरे प्यार में जब ये अदा किया, ऐ मूसा, ये सफूरा की अदा मुझको इतनी भा गई कि मैंने उसकी दोनों आंखें वापस कर दी। और आज के बाद मूसा जो भी तेरी आंख देखेगा, अब उसकी आंखें बहेंगी नहीं, उसकी आंखें और रोशन हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी आंखें और रोशन हो जाएगी। अल्लाह अकबर। मोहब्बत की बात यह होती है, मोहब्बत का मकाम ये मिलता है जब आदमी मोहब्बत में आता है और मोहब्बत में आकर के आंसू बहाता है, मुस्तफा की अजमत के गीत गाता है, उनके कसीदे पढ़ता है, मुस्तफा की मोहब्बत में नारा लगाता है, तो अल्लाह अकबर ये अदा रब को पसंद आता है। और ये अदा रब को पसंद आ जाए तो एक अदा आपकी मगफिरत का सामान हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत का सामान हो सकता है, मगफिरत का सामान। तो मूसा अलैहिस्सलाम का हुस्न, अल्लाह अकबर। उनकी आंखें कोई देख ले तो क्या हो जाता था? नाबीना, आंखें बह जाती थी, है ना। लेकिन जब सफूरा ने मोहब्बत के साथ देखा तो अब जो मूसा की आंख देखता था, उसकी आंख में नूर आ जाता था, रोशनी आ जाती थी, नूर आ जाता था, रोशनी आ जाती थी। मोहब्बत की वजह से ये मकाम मिला, मोहब्बत की वजह से ये सलीका मिला कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को की बीवी को अल्लाह तबारक व तआला ने जो मोहब्बत, उन्होंने मोहब्बत अल्लाह के साथ जाहिर किया, इस मोहब्बत की वजह से ये इनाम दिया। अब ये मूसा की बात थी, आओ मेरे नबी की बात करें, मेरे नबी की बात। अल्लाह अकबर। मेरे आकाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बीवी हैं हजरत आयशा। क्या नाम है? हजरत आयशा, आपकी सबसे चहेती बीवी हजरत आयशा फरमाती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा इतना ज्यादा खूबसूरत था, इतना ज्यादा खूबसूरत, इतना ज्यादा खूबसूरत कि जब रात में हमारे घर में चिराग नहीं जलते थे, रात में हमारे घर में हाँ चिराग नहीं जलता था, मुस्तफा का चेहरा, अल्लाह अकबर, मुस्तफा के चेहरे से सारे घर में रोशनी होती थी। और अगर मैं सुई खो जाती मेरी तो मुस्तफा से कहती थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। क्या कहती? मुस्कुरा दीजिए। हज़रत आयशा फरमाती है आका मुस्कुरा जाते थे, इतनी रोशनी होती थी कि उस रोशनी में सुई जो खो गई है उसको तलाश कर लेती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोई हुई खोई हुई सुई को तलाश कर लेती थी, किसमें? हुजूर के मुस्कुराहट में, हुजूर के अंदर ये नूर था, अल्लाह अकबर, हुजूर की ये रोशनी थी। तो जमाने वाले किसी का चेहरा बयान करें, पैदा होने के बाद नाम रखा जाए, पैदा होने के बाद गुस्ल दिया जाए, पैदा होने के बाद गुस्ल दिया जाता है, अल्लाह अकबर। क्या किया जाता है? जब पैदा होता है कोई बच्चा हमारे आपके घर में, तो पहले उसका नाल काटा जाता है ना, फिर उसको गुस्ल दिया जाता है, और फिर कुछ दिनों के बाद अकीका किया जाता है, उसके बाद खतना किया जाता है ना। दुनिया का बच्चा जब पैदा होता है तो निजासत आलूदा होता है, नापाकी लगी होती है, उसे गुस्ल दिया जाता है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की शान, जिसकी अजमत के कसीदे पढ़ने के लिए हम यहाँ आए हैं, खुदा की कसम उस हबीब की शान ये है, जब मेरे महबूब पैदा हुए हैं तो किस शान के साथ पैदा हुए। आमिना फरमाती है जब हुजूर की विलादत का जमाना करीब आया, मेरे घर में रोशनी का इंतजाम नहीं था, चिराग नहीं था। आमिना फरमाती है शहर का वक्त है, भोर भोर का वक्त है, मेरे पेट में दर्द होना शुरू हुआ, मुझे आसार जाहिर होने शुरू हो गए, मुझे लगा अब हुजूर की विलादत का जमाना करीब आ रहा है। अल्लाह अकबर। लेकिन ये दर्द बड़ा मीठा दर्द था। अल्लाह अकबर फरमाती है कि जब हुजूर की विलादत का जमाना करीब आया, घर में चिराग नहीं जल रहा था, मैंने सोचा अब क्या होगा। खुदा की कसम वो फरमाती है इतने में मैंने देखा मेरे घर में चारों तरफ रोशनी ही रोशनी आ गई, नूर ही नूर आ गया। और मैंने वो फरमाती है कि मैंने देखा मेरे सामने चार औरतें जाहिर हुई। मैंने पूछा आप कौन है? एक ने कहा मैं हव्वा हूँ, मैं हव्वा आदम की बीवी हव्वा हूँ। एक ने कहा मैं सफूरा मूसा की बीवी हूँ। एक ने कहा आसिया मैं फिरौन की बीवी हूँ। एक ने कहा मरयम मैं हजरत ईसा की माँ हूँ।
हज़रत ईसा की माँ हूँ। कहा ऐ आमिना घबराने की जरूरत नहीं, तेरे घर में चिराग नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं, तेरे घर में ऐसा चिराग आ रहा है जिस चिराग के नूर से पूरा जमाना रोशन हो जाएगा, जिस कायनात जिसके नूर से पूरी कायनात रोशन हो जाएगी, लोगों के दिल रोशन हो जाएंगे, ईमान रोशन हो जाएगा, नूर से पूरा जमाना भर दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूर से पूरा जमाना भर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। हुजूर की विलादत की घड़ी आ गई। आप फरमाती हैं जैसे आम औरतों को दर्द होता है, मुझे दर्द नहीं हुआ, बल्कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे पेट से एक नूर निकला। क्या नूर निकला, और उस नूर की रोशनी में मैंने शाम के मोहल्लात देख लिए। मशरिक से लेकर मगरिब तक वो नूर फैल गया, मशरिक से लेकर मगरिब तक वो नूर फैल गया, पूरब से लेकर पश्चिम तक वो नूर फैल गया। और उस नूर की रोशनी में मैंने शाम में चरने वाले ऊंटों को भी देख लिया। शाम की चरागाहों में, मुल्क शाम की चरागाहों में जो ऊंट चर रहे थे वो देख लिया। शाम के मोहल्लात मुझे नजर आ गए। आमना अपने घर के अंदर सोई है और कहती है सब मुझे नजर आ गया। और हुजूर की फूफी है हजरत सफिया, अल्लाह अकबर, नबी पैदा हुए तो किस शान के साथ पैदा हुए। सफिया फरमाती है जब हुजूर पैदा हुए तो मैं वहां मौजूद थी। मैंने देखा दुनिया का जब बच्चा पैदा होता है उसका नाल काटा जाता है, दुनिया का जब बच्चा पैदा होता है उसे नहलाया जाता है, गुस्ल दिया जाता है। दुनिया का जब बच्चा पैदा होता है उसके बाल को कंघी किया जाता है। दुनिया का जब बच्चा पैदा होता है उसको खुशबू और तेल लगाया जाता है। मगर हजरत सफिया फरमाती है नबी पैदा हुए तो इस शान के साथ पैदा हुए। काना मगसूलन, हुजूर पैदा हुए तो हुजूर गुस्ल दिया हुआ पैदा हुए। हुजूर पैदा हुआ तो हुजूर का नाल कटा हुआ था। हुजूर जब पैदा हुए तो हुजूर के बालों में तेल लगाए हुआ था। हुजूर जब पैदा हुए हुजूर के बालों में कंघी किए हुआ था। हुजूर के सर में तेल लगाए हुए था। वह काना मख्तूनन, और हुजूर जब पैदा हुए तो हुजूर का खतना किया हुआ था। हुजूर खतना शुरा पैदा हुए। वह काना मसजूदा, और हुजूर जब वह काना साजिदन, और हुजूर जब पैदा हुए तो हुजूर सजदे में पैदा हुए। हालत सजदा में गए और सजदे में जब गए तो मैंने कान को लगाया कि ये बच्चा जो सजदे में गया है, दुनिया का बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही रोता है। ये बच्चा पैदा हुआ है लेकिन रोता नहीं है, इसकी जबान खुल रही है, कुछ बोल रहा है। आखिर ये क्या बोल रहा है? सफिया फरमाती है जब मैंने को कान को करीब किया तो मैंने सुना वो कह रहे हैं रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। मुस्तफा आए हैं तो रब्बे हबली का नारा लगाते हुए आए हैं। इसलिए हम कहते हैं ज़मीउन नूर में फजले खुदा का चांद निकला है, रबीउन नूर में फजले खुदा का चांद निकला है। जबानो कल्ब पर है आमदे सरकार के नगमे, सदाए मरहबा सद मरहबा का चांद निकला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर जब पैदा हुए तो हुजूर खतना शुदा पैदा हुए। खतना किया हुआ था, मुसलमानी किया हुआ था। अजीब बात है कि नहीं? हुजूर जब पैदा हुए तो सबको नहलाया जाता है। हुजूर ऐसे पैदा हुए थे जैसे लगता था नहला करके नहलाया गया। जब दूसरा दुनिया का बच्चा पैदा होता है उसका नाल काटा जाता है, हुजूर का नाल कटा हुआ था, काटने की जरूरत नहीं पड़ी। हुजूर का नाल कटा हुआ। अपने नबी की बात ये याद रखो, शान के साथ कहीं बयान करना, अजमते मुस्तफा बयान करने की बारी आए तो हर मोमिन अपने नबी की शान बयान कर सके। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि हर मोमिन अपने नबी की शान बयान कर सके। मेरे नबी जब पैदा हुए तो आपको गुस्ल दिया हुआ था। मेरे नबी पैदा हुए आपके सर पे तेल लगाए हुआ था। मेरे नबी पैदा हुए आपके बालों को कंघी किया हुआ था। मेरे नबी जब पैदा हुए आपका नाल कटा हुआ था। मेरे नबी जब पैदा हुए खतना शुदा पैदा हुए। और मेरे नबी जब पैदा हुए तो पैदा होते ही हुजूर ने सजदा किया। बच्चा रोता है, हुजूर मुस्कुराते हुए आए, इसलिए कि हुजूर रोने वाले जमाने को तो सही करने के लिए आए थे, मुस्कुराने के लिए। रोता हुआ जमाना था, हुजूर आए तो इसलिए आए कि इनकलाब आ जाए, इनकलाब आ जाए। हुजूर इसलिए आए ही थे कि रोते हुए जमाने को हंसाया जाए। वो रोते हुए जमाने को हंसाने के लिए आए हैं।
रोते हुए जमाने को हंसाने के लिए आए हैं। इसलिए जब हुजूर पैदा हुए तो आम बच्चों की तरह रोए नहीं, बल्कि जब हुजूर पैदा हुए तो हुजूर ने सबसे पहले सर को सजदे में रखा और उस वक्त भी हम उम्मतियों को याद किया। जब हुजूर ने पैदा होते ही हम उम्मतियों को याद किया तो फिर हमारे लिए क्या होना चाहिए? हम उम्मती का हक क्या है? हम उम्मती का हक यह है कि उठते बैठते हर जगह हुजूर का हमेशा जिक्र करना चाहिए, हमेशा हुजूर का जिक्र करना चाहिए, उनका जिक्र जमील होना चाहिए। अल्लाह अकबर। मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ गई, उनके विलादत की बात आ गई, उनके विलादत बासआदत की बात आ गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद की मजलिस में हम बैठे हैं तो सुनिए, हुजूर जब आए तो हुजूर के आने का मकसद क्या था? आखिर हम खुशी मना रहे हैं ना, रबीउल अव्वल शरीफ का जुलूस निकाले, अब मिलाद शरीफ कर रहे हैं, हुजूर की आमद का मिलाद कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं चाचा? हाँ, हुजूर की मोहब्बत ही में कर रहे हैं ना। लेकिन आपको कोई पूछेगा काहे मिलाद कर रहे हैं भैया, तो उसको बोलिए कि हमरे तुमरे घर में जो बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद ऐसे ही रह जाता है कि कुछ करता है? करता है? क्या करता है? खुशी मनाता है, मीठा उठा बांटता है, हाँ? मिठाई बांटता है ना। और अगर कोई आदमी किसी के यहाँ बेटा पैदा हो और उससे पूछे क्या हुआ? बेटा हुआ है। क्या बोलेगा? बेटा पैदा हुआ, बेटा हुआ है। अब बोले खुश नहीं क्या? हाँ खुश है। तो भाई खुशी तो चेहरे से जाहिर होती है। खुशी का इजहार जब होता है तो चेहरे से पता चल जाता है कि खुश है। तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हुआ, लुकुम दाना भी नहीं बांटा और कह रहा खुश हम भी हैं लेकिन हम नहीं, इजहार नहीं करेंगे। खुश है भी और कहता है इजहार नहीं करेंगे। ये खुशी भी, खुशी जब होती है तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद बखुद उसके चेहरे से जाहिर हो जाती है। खुद बखुद उसके चेहरे से जाहिर हो जाती है। जब किसी को कहीं से रिश्ता आता है देखने के लिए, हाँ क्या करता है? वैसे चला जाता है, जैसे रहता है वैसे चला जाता है, हंसता हंसता नहीं है, हाँ? खूबसूरत कपड़ा पहनता है, सजता है, संवरता है, सजता है संवरता है कि नहीं? सजता संवरता है। और जब वो जाता है वहां से जब ही निकलेगा आप खाली उसको देखिएगा, नहीं हंसेगा, वो हंसता है। जब उसको देखने के लिए जो आता है वहां से जब वो निकला, वो जैसे उसको देख लिया वहां से निकला तो वो हंसता है कि नहीं? आप लोग को देख करके शर्म से हंस जाएगा, मुस्कुरा जाएगा। खुशी होती है, उमंग होती है, इसको छुपाया नहीं जा सकता है। हुजूर की आमद और उनकी विलादत की खुशी का इजहार करना मोमिनों का हक है, क्योंकि जब मेरे महबूब पैदा हुए तो जमीन खुश थी, आसमान खुश था, आसमान से फरिश्ते उतर रहे थे, जिब्रील अमीन आ रहे थे, 70,000 फरिश्तों का झुर्म उठाया था और जिब्रील ने आकर के एक झंडा बैतुल मुकद्दस पे, एक झंडा खाने काबा की छत पे और एक झंडा मशरिक में गाड़ा था, एक झंडा मगरिब में जिब्रील अमीन ने खुद आकर लगाया, खुद जिब्रील अमीन ने आकर लगाया है झंडा। खुशी का इजहार किया है तो हम भी खुश हो रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। खुशी का इजहार करना चाहिए क्योंकि ये मेरे महबूब की विलादत का महीना है। और इसलिए कि हुजूर के आने से पहले किसी को जीने का हुनर मालूम नहीं था, हुनर मालूम नहीं था, जिया कैसे जाता मालूम नहीं था। इंसान थे लेकिन इंसानियत इनके अंदर मौजूद नहीं थी, आदमी था, आदमियत इनके अंदर मौजूद नहीं थी। इंसान क्या था? खताओं का पुतला, मुजस्समा, गुनाहों का मुजस्समा, शराब में डूबा हुआ, नशे में डूबा हुआ। अपनी माँ बहन बेटियों की कोई इज्जत नहीं थी, इन्हें तो जिंदा गाड़ दिया जाता था, इन्हीं बेटियों को जिंदा गाड़ दिया जाता था ना, जिंदा गाड़ा जाता था जमीन पर। आदमी अपनी बेटी रखना नहीं चाहता था। मेरी माँ बहनें सुनिए, सबसे ज्यादा अगर किसी को खुशी मनाने का हक है हुजूर की विलादत पे तो इन माँ बहनों को हक है, क्योंकि हुजूर ने आकर के इनकी जिंदगी सिर्फ बचाई नहीं बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बेटियों को जिन्हें बोझ कहा जा रहा था, मेरे महबूब आए तो जमाने वाले को बशरत दिया, खुशखबरी सुनाई, ऐ जमाने वालों इन बेटियों को बोझ तसव्वुर न करना, ये बेटी
के नीचे तुम्हारी जन्नत है, सुभान अल्लाह, कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत है। ये मकाम किसने बुलंद किया, ये मर्तबा किसने दिया, जिन्हें जीने का हक नहीं दिया जाता था। इसी समाज में, इसी सोसाइटी में अगर कोई बहन शादीशुदा हो और उसका शौहर मर जाए तो जमाना वाला उसको टाइम देता था और उसको उसके चिता के साथ जलने पे मजबूर करता था, या अगर वो ना चले तो पूरी उम्र उसे विधवा जिंदगी गुजारने पे मजबूर करता था। अल्लाह अकबर, वो किसी का चेहरा सुबह सुबह नहीं देख सकती, उसका चेहरा कोई सुबह सुबह नहीं देख सकता। अरब की धरती पर बेवा होने के बाद उसे बेटे ऐसे बांट लेते थे जैसे जमीन तकसीम करते हैं। अल्लाह अकबर, अपनी सौतेली मां तक को बांट लिया करते थे। अरब की धरती पर अगर कोई जिंदा रहना चाहती थी तो उसे 1 साल तक एक रूम में बंद कर दिया जाता था। कितना? 1 साल। सब वही करना। बोलो, इंसान वैसे ही मर जाएगा कि नहीं? सब चीज वही, खाना पीना सोना सब कुछ वही करना, एक ही रूम के अंदर। और वो बाहर नहीं निकल सकती, बाहर झांक नहीं सकती, 1 साल तक नहा भी नहीं सकती। ये अरब की धरती में होता था मेरे नबी की आमद से पहले। सुनिए ना थोड़ा तवज्जो के साथ, तब न समझ में आएगा हुजूर की आमद का जश्न हम क्यों मनाते हैं, कैसा हुजूर ने इनकलाब बर्पा किया है। अल्लाह अकबर, 1 साल तक उसी धरती पे उसे रहना पड़ता था, उसी घर के अंदर। और अगर कोई बच जाए 1 साल के बाद तो ऐसा नहीं कि उसकी बला खत्म हो गई, उसकी बला खत्म नहीं होती थी। अल्लाह अकबर, उसको फिर उसकी सर पे ऊंटों की मेंगनियां, गोबर जिसको कहते हैं, उसके सर पे भंडारी डाल दिया जाता था और कहता था पूरे उसको अपने आंचल में लो और पूरे शहर में छिड़कते हुए जाओ, ताकि लोग जब ये छिड़केगा तो अच्छा कहेंगे, नहीं फिर लोग चारों तरफ से उसको बुरा कहते थे। अरे इसको 1 साल ये कैद में रही और आज निकली है, शौहर खा गई है। हमारे यहाँ भी आज ये बहुत होता है ना। हाँ, आज भी हमारे यहाँ है ये चीज। हुजूर आ गए, हम मुसलमान कहला गए, मगर हमारी जहालत खत्म नहीं हुई है, हमारी जहालत खत्म नहीं हुई। हमार बप्पा वह खाल खो, हमार मैया वह खाल खो। इंसान इंसान को खा सकता है। मौत और हयात किसके हाथ में? ऊंचा बोलिए, किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। मेरे रब के हाथ में, अल्लाह के हाथ में। रसूल जहालत को मिटाने के लिए आए थे, हम कलमा पढ़ लिए रसूल आजम का, हम मुसलमान कहला गए, मगर हमारे अंदर से जहालत नहीं गई। शौहर को खा लिया, ये डायन हो गई, बेटे को खा लिया इसने, मेरे बाप को खा लिया, मेरे भाई को खा लिया। कहां से तुमने ये अकीदा बनाया, कहां से लाए हो ये अकीदा? जिंदगी और मौत का मालिक मेरा रब है। सुनो मेरे रब का फरमान, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लिकुल्लि कौमिन अजलुन इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तक़दिमूना साअतन व ला यस्तअखिरून। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे रब का फरमान है कि हर कौम के लिए अल्लाह ने एक अजल रखा है, मौत का फैसला अटल है। जब वो वक्त आ जाता है, न एक पल के लिए आगे होता है, न एक पल के लिए पीछे, न एक पल के लिए आगे, न एक पल के लिए पीछे, एक पल के लिए भी आगे पीछे नहीं होता। मौत का वक्त मेरे रब ने मुकर्रर कर रखा। खालिद इब्ने वलीद, नाम सुना है आपने? नाम सुना है? सुना है? कहां का था खालिद इब्ने वलीद? मेरे नबी के सहाबी है, एक सहाबी, क्या नाम है? खालिद बिन वलीद। खालिद बिन, जोर से बोलिए ना, कुछ याद रह जाए, कुछ बातें समझ गए ना। खालिद बिन वलीद, अल्लाह अकबर, पूरी जिंदगी इन्होंने जंग में गुजारी, बहुत बड़े लड़ाकू थे, कमांडर। ये ऐसे जर्नील हैं, कमांडर हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी में कभी जंग नहीं हारी, न हालत कुफ्र में, ना ईमान में, कभी नहीं जंग हारी। खालिद इब्ने वलीद की मौत का वक्त जब करीब आया तो खालिद इब्ने वलीद ने अपने सत्र को छुपा करके पीठ का हिस्सा दिखाया, हाथ का हिस्सा दिखाया। किसी ने कहा था आप पूरी जिंदगी लड़ते रहे और बिस्तर पे मर रहे हैं, तो खालिद इब्ने वलीद ने हाथ का हिस्सा दिखाया, हर जगह तलवार वगैरह का निशान था, पूरे दोनों हाथ में, पीठ में, सीने में, सब तरफ दिखाया और कहा सुनो, लोगों से कह दो, जमाने वालों से
कि अगर जंग में मौत होती तो खालिद इब्न वलीद बिस्तर पे नहीं मरता। खालिद इब्न वलीद बिस्तर पे नहीं मरता। जमाने वालों से कह दो अल्लाह का पैगाम बरहक है। अल्लाह ने जब तक चाहा जिंदा रहोगे, जब अल्लाह चाहेगा तुम्हें मौत आएगी, कज़ा आएगी, ले जाएगी तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। वला कुंतुम फी बुरुज मुशय्यदा, अगरचे तुम शीश महल के अंदर पैक हो जाओ, पैक हो जाओ, तब भी कोई नहीं बचा सकता। और जब तक तेरी मौत नहीं है तुम कुछ भी करेगा मौत तुम्हें नहीं आएगी। मौत आ ही नहीं सकती है। मौत जहां आनी है वहां आकर रहेगी। तो मेरे महबूब के जमाने से पहले औरतें जो बेवा हो जाती थी उन पे जुल्म ढाया जाता था। एक एक साल तक कोठरी में बंद किया जाता था और उसके बाद फिर उसे पूरी जिंदगी अभागन रहना पड़ता था। सुहागन वो नहीं बन सकती थी, सुहागन नहीं बन सकती थी। लेकिन अल्लाह अकबर, मेरे जब हबीब आए तो किस जमाने में आए? उन लोगों के दरमियान आए जिनको जमाने जाहिलियत का जाता, कौमे जाहिल, पढ़े लिखे लोग नहीं थे। और पढ़ा लिखा जो आदमी नहीं है उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ चचा समझाया, हाँ एकर इतना एकर इतना, इस बात करिए, हाँ पोखला वह जगह गड़ा, सब कुछ कर लेगा, साहब माना ये बता, लेकिन बोल पोखला वह गड़ा। जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको समझाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। हजरत हाँ थक गए होंगे। चलिए मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। खखरा छट गया ना, आप कह रहे हैं दिन 8 बजे और आप भी जा रहे हैं। हाँ वाह माशाअल्लाह। चलिए तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले, हुजूर के आने से पहले, देखिए मैं एकदम बहुत नीचे उतर की तकरीर कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो अंदाज है आप उस हिसाब से समझ नहीं पाएंगे, तो उस हिसाब से फायदा नहीं होगा बोल करके, इसलिए मैं सोच रहा हूँ एक एक बात आप समझ सकें। उसी पे तो आ रहा हूं माशाअल्लाह। तो मेरे महबूब के आने से पहले जमाने में क्या था? जुल्म। क्या था? जुल्म। जुल्म का बाजार एकदम गर्म था। ये उसको मारता था, वो उसको मारता था, ताकतवर कमजोर को सता रहा था। शराब नोशी आम थी। शराब पी करके फिर आदमी क्या करता है? नमाज पढ़ता है कि नहीं? शराब पी करके क्या करता है? रोजा हाँ, शराब पीने के बाद आदमी ये नहीं पहचानता ये मेरा बाप है या मेरा बेटा है, ये मेरी माँ है, मेरी बीवी है, कौन है, नहीं पहचानता, कुछ नहीं। इसलिए मेरे महबूब ने फरमाया कि इससे बच्चों, ये तमाम बुराइयों की जड़ है। और इत्तेफाक ये है कि हम मुसलमानों के अंदर सबसे ज्यादा शराब नोशी घर घर इसी में तबाह हो रहा है। जुआ आम था मेरे महबूब के आने से पहले। जुआ, आज जुआ की नई शक्ल है, क्या कहते हैं उसको? जुआ की नई शक्ल है, उसको क्या कहते हैं? लॉटरी। क्या कहते हैं? जोर से बोलो। लॉटरी। तुम्हारे बंगाल में बहुत चलता है भैया, चला रहे हैं ना पूरा लॉटरी। रोजाना 50 रुपया कमाता है, 50 रुपया उधर दे करके आ गया। 20-20 साल से तेरा चचा कब मिलेगा? रुको, किस्मत चमकेगा। किस्मत क्या चमकेगा? यहाँ दाढ़ी चमक गई तुम्हारी, किस्मत अब तक चमकी नहीं। तो ये भी एक जुआ क्या है कि नहीं? आदमी कोई 50-50 साल से खेल रहा है कि नहीं? कितना हुआ होगा जरा हिसाब लगाना, मत लगाना, क्योंकि हिसाब जिस दिन लगाएंगे वो आखिरी दिन हो जाएगा। तो ये भी एक जुआ है। जुआ आम था सरकार के आने से पहले। शराब नोशी आम थी। औरत की इज्जत नहीं थी, औरत को सिर्फ बिकने का सामान समझा जाता था, तिजारत का सामान, दिल बहलाने का सामान। दिल बहल गया, खत्म। ये औरत की हैसियत थी। अल्लाह अकबर। ये औरत की हैसियत थी, औरत की हैसियत, दिल बहलाने का सामान। दिल बहल गया, खत्म। लेकिन जब मेरे महबूब आए
अल्लाह अकबर, जमाने वाले जिन औरतों पर हमला कर रहे थे, हुजूर का कैरेक्टर देखिए, हुजूर का पैगाम देखिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई थी 25 साल की उम्र में। कितनी उम्र में? किससे शादी किया था? खतीजा से। किससे? हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा। उनकी उम्र कितनी थी? 40 साल। हुजूर की उम्र कितनी थी? आप में कोई 25 साल का होगा, करेगा 40 साल से शादी? नहीं करेगा ना। खुसूसन जब वो बड़ा खूबसूरत हो, जिसकी मिसाल जमाना देता हो, जिसके लिए बड़े बड़े रिश्ते आते हो, और जिनकी एक झलक देखने के लिए दो शीजाएं लाइन में खड़ी रहती हो, उस नबी की शान अल्लाह अकबर। 40 साल की एक बेवा खातून से निकाह किया, जिस खातून का 2 शौहर इंतकाल कर गया था, और जिसके बारे में लोग कहते थे खबरदार उससे शादी मत करना वरना तू भी जाएगा। क्या कहते थे? बोलिए ना। आप बोलेंगे तब हम बोलेंगे, क्योंकि 12 बजे रात के बाद तकरीर नहीं होती है, हमको मालूम है। हम भी 12 बजे रात के बाद से 1 घंटा बोल चुके हैं, 1 घंटा हो चुका है, और 1 घंटा में मेरी तकरीर अभी शुरू नहीं हुई है। बोलिए, शुरू नहीं हुई है। अगर आप चाहते हैं कि शुरू कर दें तो आपको कुछ बोलना पड़ेगा। 40 साल की उम्र में बेवा खतीजा से शादी किया मेरे आका ने, और मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत खदीजा कुबरा से शादी किया तो 40 साल की उम्र में, जिसके बारे में लोग कहते थे कि इससे निकाह मत करना वरना निकाह करते ही तू भी जाएगा। ये डायन है, डायन। 2 शौहर को खा चुकी है, अब उससे कोई निकाह करने वाला नहीं था। हुजूर की उम्र 25 साल, उसकी उम्र 40 साल। हुजूर कवारे, वो 2 शौहर से बेवा हो चुकी है। हुजूर ने 40 साल जिंदगी गुजार चुकी एक बेवा खातून से शादी करके जमाने वाले को पैगाम दिया, ऐ जमाने वालों, बुराई का खात्मा करना चाहते हो तो नारा लगाने से बुराई का खात्मा नहीं होगा। बुराई का खात्मा करना चाहते हो, सोसाइटी में सिर्फ घूमने से नहीं होगा, तहरीक चलाने से नहीं होगा। तहरीक चलाना है, मिशन चलाना है तो आओ पहले अपने घर से मिशन चलाओ। मोहम्मद अरबी ने 40 साल की बेवा से निकाह करके कयामत तक की औरतों के लिए इज्जत और आबरू का सामान किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अल्लामा मेरे आका दो आलम। यहाँ अभी किसी के नाम का नारा नहीं, सिर्फ मेरे हबीब के नाम का नारा। बेशक बेशक। अगर नारा लगाना है तो कहिए सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरदार की आमद, यासीन की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम लोगों की आवाज जो फंसी है ना, घर में झगड़ा करके नहीं फंसी आवाज। हाँ, हमारी आवाज जो फंसी है इसी जुलूस मोहम्मदी में जो जोश है, ईमानी जोश, उसको जब लाते हैं तो फिर ये नहीं देखा जाता आवाज बचेगी या फंसेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जिस्म, हमारी जान सब हुजूर के लिए है, सब हुजूर के लिए। मेरे इमाम फरमाते हैं जमीन और जमान तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए, चुनीन और चुना तुम्हारे लिए, बने 2 जहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, बदन में है जान तुम्हारे लिए, देहन में ज़बान तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तो औरतों का एक मकाम मुस्तफा ने बुलंद किया। 40 साल औरत से मेरे नबी ने शादी की, और कवारी हालत में शादी की मेरे पैगंबर ने। फिर पूरी जिंदगी जब तक खतीजा जिंदा रही, मुस्तफा ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया, और जमाने वालों को पैगाम दिया है, जमाने वालों, ये जो बेवा हो जाए ये ऐसा नहीं कि समाज से अलग है, सोसाइटी से अलग है, इन्हें भी जीने का हक है, इन्हें भी अपनी इज्जतें महफूज करने का हक है, इनके पास भी ख्वाहिशें हैं, इनके पास भी तबीयत है। अगर बुराई का खात्मा करना चाहते हो, किसी बेवा को निकाह में ले लो, बेवा को निकाह में ले लो। बड़ा आसान है किसी पे उंगली उठा देना, फला औरत ऐसी, फलानी ऐसी।
तुम में से कोई, हर कोई, अब बताओ मुझे, अगर मर्द अपने आप को गलत राहों की तरफ, असबाब की तरफ आमादा न करे तो क्या कोई औरत भाग जाएगी? ये मर्द निकाह में लेना नहीं चाहता, मर्द निकाह में लेना नहीं चाहता, और आदमी चाहता है सस्ता सौदा करे, सस्ता सौदा। तुम निकाह में लेना नहीं चाहते, जबकि निकाह में इज्जत है, निकाह में इज्जत है, निकाह में बरकत है। अल्लाह के हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो रब ने पैगाम दिया, उस पैगाम में कहा गया, कुरान करीम पढ़ करके देखिए, अल्लाह फरमाता है वनकिहुल अय्याम मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकुनु फक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही। ऐ महबूब, आप लोगों से फरमा दीजिए कि अपने मातहत जो लोग हैं, तुम्हारे जो बच्चे हैं, तुम्हारी जो बच्चियां हैं, तुम उनका निकाह कर दो। अगर वो गरीब है तो निकाह की बदौलत अल्लाह उसे अमीर बना, निकाह की बरकत से अल्लाह उसे अमीर बना देगा, निकाह की बरकत से अल्लाह उसे अमीर बना देगा। मुआशरे में दंग दस्ती का खात्मा करने के लिए मेरे महबूब आए थे, मुआशरे से नापाकी को दूर करने के लिए मेरे हबीब आए थे, मुआशरे से गंदगी को दूर करने के लिए मेरे हबीब आए थे, और खुसूसन इज्जतों की मुहाफिजत करने के लिए, औरतों की इज्जतों का पहरेदार बन करके अगर कोई आया है तो मेरा हबीब आया, मेरा हबीब आया है। औरत जिसे हर कौम ने इस्तेमाल किया, नारा दिया, इस्तेमाल किया, किसी ने आजादी के नाम पर औरत को मंच पे चढ़ाया, मंच शेयर किया, और उसके बाद क्या किया दुनिया जानती है। औरत की तरक्की के नाम पर फिल्मों की दुनिया में उसे पहुंचाया, फिर उसके बाद उसके साथ क्या हालात गुजरे ये पूरी दुनिया जानती है। कुर्बान जाइए मेरे पैगंबर पर, जिसने दुनिया की चकाचौंध से अलग होकर के औरतों की इज्जत को बढ़ाया, औरत के मकाम को बढ़ाया, औरत की हिफाजत की, उनकी इज्जत की हिफाजत की। सिर्फ पैगाम मेरे नबी ने नहीं दिया, बल्कि जिंदगी में मेरे मुस्तफा ने अमल करके दिखाया। मेरे महबूब ने फरमाया औरत छुपाने की चीज है। क्या फरमाया? औरत छुपाने की चीज है, पर्दे में रहने वाली चीज है, पर्दे में तुम्हारा वकार है, पर्दे में तुम्हारी इज्जत है, पर्दे में तुम्हारा मकाम है, पर्दे में तुम्हारी बुलंदी है, पर्दे में ही तुम्हारी वकार, तुम्हारी इज्जतों की हिफाजत है। इसलिए कि किताबें बहुत सी हैं दुनिया में, किताब दुनिया में बहुत है कि नहीं? अंग्रेजी, हिंदी, उड़िया, बांग्ला, संस्कृत, बहुत सी है किताबें, बहुत सी है। हर किताब में आपने खिलाफ नहीं लगाया। उर्दू किताब भी है, हदीस की किताब भी है, बहुत सी किताब है। हर किताब पे आपने खिलाफ चढ़ाया है क्या? कोबर चढ़ाया है क्या? गिलाफ जुजदान लगाते हैं क्या? कपड़े वाला जुजदान किस पे लगाते हैं? किस पे लगाते हैं? जो सबसे बड़ी किताब है कुरान, उस पे। घर बहुत है, हमारा घर, आपका घर, आपका भी, आपका भी, सबका घर है कि नहीं? पर्दा लगा हुआ है सबके घर पे, ऊपर से नीचे तक पर्दा लगा हुआ है क्या? गिलाफ डाले हैं क्या? अल्लाह का घर है काबा, पर्दा लगा हुआ है कि नहीं? क्यों? बताने के लिए कि सारे घर का मकाम अलग, काबे का मकाम अलग, सारी किताबों की हैसियत अलग, कुरान की हैसियत अलग। औरतों को मुस्तफा ने पर्दा दिया बताने के लिए कि जमाने की दूसरी औरतों की हैसियत अलग है। तुम मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाली हो, कनीज़े फातिमा हो, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा मकाम, तुम्हारा रुतबा अलग, तुम्हारा रुतबा अलग है, तुम्हारा मकाम अलग है, तुम्हारी हैसियत अलग है। अल्लाह अकबर। जो चीज पर्दे में होती है उसकी इज्जत बढ़ जाती है। और सुनिए, औरत, खुदा की कसम, औरत के हवाले से कहा गया कि दुनिया का सबसे पहला फितना औरत, दुनिया का सबसे पहला फितना औरत। अरे भैया, चाय के पीछे इतना दीवाना है? आप लोग मुंह से चाय पी रहे हैं कि कान से? कहां से पीते हैं? कान से। मुंह से पीते हैं तो कान इधर रखिए, कान इधर रखिए और मुंह से आप पीजिए, मुझे कोई मलाल नहीं। चाय इस वक्त अगर नहीं पिएंगे तो फिर ताजगी भी नहीं आएगी। पिलाइए, सबको पिलाइए, बच्चों को भी पिलाइए और मेरी माँ बहनों को भी पिलाइए। और सुनिए मेरा पैगाम, सुनिए जो असल पैगाम है वो सुनिए। औरत सबसे पहला फितना,
औरत क्या है? क्या है? पहला फितना, पहला कत्ल जो दुनिया में हुआ किसकी वजह से? किसकी वजह से? समझ में आया? और आज भी शाहरुख परेशान है, किसकी वजह से? इधर ही का हादसा है ना, आप ही के इलाके का। हाँ, तो औरत फितना है, लेकिन औरत के बगैर दिल भी तो नहीं लगता है। औरत बाइसे तस्कीन है। आदम को अल्लाह ने बनाया, कहां रखा? ए चचा, कहां रखा आदम को बना के अल्लाह ने? आप इस पूछ रहा हूं, कहां रखा था अल्लाह ने आदम को बना कर? लीजिए, खुद पहुंचे हुए जन्नत में। मौजिन साहब आपके हैं ना? माशाअल्लाह। आप पूरा दिमाग चाय पे नहीं लगाइएगा, इधर दिमाग रखिए। कहां रखा अल्लाह ने पैदा फरमा कर आदम को? जन्नत में। जन्नत में कोई चीज की कमी है? कैसी है जन्नत? जन्नत कैसी है? तजरी मिन तहतिहल अन्हार। जन्नत कैसी? आपका घर बनाइए एकदम वाइट बंगला, और उसके नीचे आप नहर जारी कीजिए, पानी बहता हो, घर के नीचे से पानी बहता हो, और पानी के बीच से दरख्त निकला हुआ हो, फूल का, फल का, आम का, अमरूद का। नीचे पानी चल रहा है, ऊपर दरख्त है, फल लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं, वही बागीचा भी है आपका, घर भी, और आपके घर से वो दरख्त, नदी बह करके निकल रही है घर के अंदर से, साफ शफाफ नदी। कैसा लगेगा मंजर? कैसा होगा? कैसा होगा? वैसा घर आपको मिल जाए तो छोड़िएगा। आदम छोड़ दिए थे, किसके लिए? बोलिए ना। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने पैदा फरमाया, पैदा फरमा कर जन्नत में रखा। आदम का दिल नहीं लगा। जन्नत, अल्लाह अकबर, जिसकी ख्वाहिश, किसकी बारे में बताया गया? जितना अच्छा से अच्छा आप तसव्वुर कर सकते हैं, कोई बाग महल तसव्वुर कीजिए, आपकी उस ख्याल से 1000 गुना ज्यादा अच्छी है जन्नत। जन्नत ऐसी कि उसमें जो बैर होगा, बैर का दरख्त, बैर जानते हैं? कोयर जानते हैं? हाँ, वो सब नहीं जानिएगा तो कैसे होगा? उसका कोयर जो होगा वो घड़ा के बराबर होगा, घैला के बराबर, और इतना मीठा कि आदमी खा लेगा तो फिर एक बैर खाते खाते वो शिकम सैर हो जाएगा, लेकिन ख्वाहिश नहीं मिटेगी। और कोयर की ये हाल है तो सेब के हाल की है तो भैया, जहां कोयर के ये हाल, वहां सेब के की हाल होते हैं। कोई बयान कर सकता? ऐसी जन्नत कि आदमी चाहेगा कि ये सेब जो लटक रहा है, अंगूर का ये खोशा जो दूर में लटका हुआ है, ये काश मेरे हाथ के सामने आ जाता। अभी ये सोचा होगा, अभी कहा नहीं होगा, वो फौरन गुच्छा उसके सामने आ जाएगा। ये जन्नत है। सुनिए, जन्नत, जन्नत किस दुनिया में पड़े हुए हैं आप? अल्लाह अकबर। अल्लाह ने मोमिन के लिए जन्नत बनाई है, जन्नत। अभी सोचेगा, आ जाए, आ गया, सोचेगा काश मैं हाथ भी न लगाऊं, ये फौरन अंगूर टूटता मेरे मुंह में आ जाता। टूटेगा, आ जाएगा, टूटेगा, आ जाएगा। ये जन्नत है, ये जन्नत। वहां आदम को पैदा करके रब ने रखा, सारी नेमतें मौजूद, सारे असबाब मौजूद, सारी खुशियों के सामान मौजूद। आदम का दिल नहीं लगा, आदम का दिल नहीं लगा। पूरी जन्नत की सारी बहार मौजूद है, आदम का दिल नहीं लगा। तो अल्लाह ने आदम का दिल लगाने के लिए उन्हीं की बाएं पसली से एक औरत को बनाया, जिसका नाम हव्वा रखा। अब सारी चीज मौजूद थी, बड़े बड़े महल भी मौजूद थे, बागात भी मौजूद थे, संतरे के बाग, सेब के बाग, फल के बाग, सारे फूल के बाग, ये नदी, ये तालाब, ये झरने, सब कुछ मौजूद। आदम का दिल नहीं लगा, किसी पे नहीं लगा। हव्वा को देखा, फौरन दिल लग गया।
हव्वा को देखा, फौरन दिल लग गया, और जब दिल लग गया तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फौरन हाथ भी बढ़ा दिया। जब हाथ बढ़ाया तो रब की जानिब से हुक्म हुआ, आदम रुक। आदम की जब तलब हुई तो रब ने फरमाया रुको, ये कोई आम बात नहीं है, तुम्हारी नस्ल की हिफाजत इसी से होगी। तुम्हारी पूरी नस्ल में यह तरीका राइज होगा। तुम जानवर नहीं, इंसान हो, अशरफुल मखलूकात हो। वो जानवर है जिसके यहाँ कोई पाबंदी नहीं, वो दिमाग से आजाद है, आजाद ख्याल है। वो जानवर है, जानवर जो अपने अदब को भूल जाए, मकाम को भूल जाए, कानून को भूल जाए। जब इंसान कानून को भूलता है तो वो इंसान जानवर से बदतर होता है। आदम, ये तुम्हारी पूरी उम्मत के लिए, पूरी नस्ल के लिए, तुम्हारी औलाद के लिए, ये कयामत तक के लिए तरीका बनने वाला है, तरीका। इसलिए आदम रुको, पहले निकाह हो लेने, निकाह हो लेने, निकाह हो लेने। अल्लाह अकबर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ, और निकाह हुआ तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा आपस में मियां बीवी कहलाए, मियां बीवी बनाए। अब कयामत तक के लिए ये सुन्नत जारी हो गई, और सिर्फ मुसलमान में नहीं, चाहे निकाह का जैसा तरीका हो जिसके यहाँ, लेकिन अगर निकाह किया है, ब्याह हुआ है, तो आदमी कहता है ठीक, और अगर ब्याह नहीं हुआ है तो उस रिश्ते को क्या कहा जाता है? बेठीक। क्या कहा जाता है? इतने ही समझ लीजिए, क्या कहा जाता है? बेठीक। तो रिश्ते निकाह आदम की सुन्नत, इंसान की पहचान। एक मर्द औरत के लिए लिबास बनता है, औरत मर्द के लिए लिबास बनती है निकाह के बाद। निकाह के बाद ये दोनों एक दूसरे के लिए हलाल, लेकिन निकाह से पहले न किसी गैर महरम औरत के लिए मर्द का चेहरा देखना जायज है, न किसी गैर महरम मर्द का औरत के चेहरे को देखना जायज है। बकदरे जरूरत, वो भी बयान हुआ कहां देख सकते हैं। उसके अलावा पर्दा करना है, एक दूसरे से पर्दा, क्योंकि ये फितनों को जन्म देता है। फितना आंखों से शुरू होती है और ये फितना बहुत दूर तक जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने, औरत फितना नहीं है हमारे लिए, फितने की आजमाइश की जगह है। पहली कत्ल वाकई औरत की वजह से हुई है, लेकिन औरत के बगैर इंसान का संसार बेकार है। औरत के बगैर घर कोई कीमत नहीं रखती। आदम का जब जन्नत में दिल नहीं लगा तो आपका बड़े महल में दिल लग जाएगा। औरत चाहिए, औरत घर की जीनत है, समझ में आया। आदम का दिल नहीं लगा, लेकिन हव्वा जब पैदा हो गई तो आदम का दिल जन्नत में लग गया, समझ में आया। जमीन की कोई हैसियत नहीं, मकीन की है, मकान की हैसियत नहीं। असल हैसियत मकीन की होती है, असल हैसियत कल्बी ताल्लुक का होता है। अगर आपका घर बहुत बड़ा है, बंगला बड़ा शानदार है, बड़ी अजमत वाली कोठी आपकी है, लेकिन आपकी बीवी की जबान इतनी गंदी है कि आप सुनते हो जबान को तो आपका मिजाज बिगड़ जाता है। कहीं बड़े दूर से सफर करके आप आए और आप सोचे कि घर में जाएंगे, सुकून से सोएंगे। आप आए कि आपकी बीवी की एक लख्त आवाज गूंजती है, आपकी नींद में खलल पड़ जाती है। बताइए आपको उस बड़े घर में सुकून मिलेगा? नहीं मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन एक औरत अच्छी है, आपकी दिल की बात जानती है, आपके ख्यालात को जानती है, आपके जज्बात को जानती है, आपके एहसासात को जानती है, आपकी जरूरतों को वो जानती है, उसका ख्याल रखती है। छोटा सा घर है आपका, झोपड़ी है, झोपड़ी, छोटा सा घर, बिल्कुल झोपड़ी है, कोई सामान नहीं आपके पास, बड़ी मशक्कत के साथ जिंदगी गुजारते हैं। दिन भर आप खट कमा कर आते हैं, लेकिन जब आप कमा करके आते हैं, अपने घर में आकर के बैठते हैं, आपकी बीवी फौरन सलाम करती है, मोहब्बत के साथ पानी पेश करती है, और आपका जो पसीना बह रहा होता है अपने आंचल से अगर साफ कर दे, दिन भर की सारी थकावट दूर हो जाएगी, दूर हो जाएगी कि नहीं? अल्लाह अकबर। इसी को तो मेरे महबूब ने फरमाया, मेरे महबूब ने फरमाते हैं कि एक अच्छी औरत एक घर को जन्नत बना देती है, और एक बद अखलाक बद ज़बान औरत पूरे घर को जहन्नम बना देती है।
ये मेरे महबूब ने फरमाया। मेरे हबीब फरमाते हैं तुनकिहुल मरअतु लिअरबईन, औरत से 4 चीजों की वजह से निकाह किया जाता है। कितनी वजह से? अच्छा, आपकी बीवी अगर बदजबान निकल गई तो गलती किसकी है? हमारी। लड़ाकू निकल गई, गलती हमारी है? नहीं नहीं, पसंद करने का पारी तो आपकी थी ना। अरे कुरान ने तो कहा था फनकिहू माताबा लकुम मिनन निसाए मसना व सलासा व रुबा। कुरान कहता तुम्हें जो पसंद आए उससे तुम निकाह करो। ये कहां कहा है कुरान ने कि पूरा भयाद वाला बैठेगा और जब मांग पसंद आएगा तब निकाह करेगा? है कहीं कुरान में? कुरान को हमने छोड़ा तो पछताएगा कौन? कौन पछताएगा? कुरान कहता है देखो उसकी सीरत। मेरे हबीब फरमाते हैं औरत से 4 चीजों की वजह से निकाह किया जाता है। उसकी खूबसूरती की वजह से। बड़ी खूबसूरत है लेकिन जबान बड़ी कैंची की तरह चलती है। खुश रहेंगे ना आप उसके साथ? नहीं रह पाएंगे? बोलिए ना। इतना भी नहीं बोल पा रहे। बहुत खूबसूरत है लेकिन जब भी बोलती है जबान से सिर्फ गाली निकलती है। खुश रहेंगे आप? नहीं। तो पहली खूबसूरती की वजह से। दूसरा है उसकी मालदारी की वजह से। बड़ी पैसा वाली है लेकिन जब भी आपको 5 रुपए भी देती है तो धुतकार के देती है। खुश रहेंगे ना आप? चाचा 5 रुपया रोजाना चाय पीने के लिए दे देगी। खुश रहेंगे ना आप? नहीं रहेंगे। बड़े ऊंचे घराने वाली, उसके बाप दादा का बड़ा नाम है लेकिन वो आपको हमेशा फकीर करके बुलाती है। तुम्हारे गांव की कोई हैसियत नहीं, तुम्हारे घर की कोई हैसियत नहीं, मेरा बाप ऐसा, मेरा दादा ऐसा। खुश रहेंगे ना आप? नहीं रह पाएंगे? तो सुनिए फिर किससे खुश रहेंगे। हुस्न आपने देखा, खुश नहीं रह पाए। माल आपने देखा, खुश नहीं रह पाए। खानदान आपने देखा, बड़ा ऊंचा नाम है उसका, सरदार है उसका बाप, आप खुश नहीं रह पाए। क्यों नहीं रह पाए? क्योंकि आपने वो छोड़ दी जो मुस्तफा ने बताया था। मेरे हबीब बताते हैं तुनकिहुल मरअतु लिअरबईन, औरत से 4 चीजों की वजह से निकाह किया जाता है। उसके माल की वजह से, उसके हुस्न जमाल की वजह से, उसके खानदान की शराफत और उसकी बुजुर्गी की बुनियाद पर। और है चौथी चीज मुस्तफा फरमाते दीनिहा, उसकी दीनदारी की वजह से, उसकी सीरत की वजह से। आका फरमाते हैं फज़फिर बिज़ातिद्दीन, तुम दीनदारी को इख्तियार कर लो, तुम कामयाब हो। ना माल देखना, ना दौलत देखना, ना हुस्न देखना, ना जमाल देखना, देखना उसका किरदार कैसा है। अगर बचपन से जानते हो बड़ा अच्छा है कि वो उसके घर वालों का अखलाक के साथ पेश आती है। घर वालों का अखलाक बड़ा अच्छा है गरीब लोग मगर बड़े अखलाकमंद हैं, बड़ी पाकीज़ा लोग हैं। बात करते हैं तो मोहब्बत के फूल झड़ते हैं। अल्लाह अकबर, जब ऐसों से निकाह करोगे, रिश्तों के दरमियान जब पैसों की बात नहीं लाओगे, सोसाइटी समाज की बात नहीं लाओगे, खानदान में भी ऐसा चल रहा है, डिमांड अभी इस हिसाब का चल रहा है, मुआशरा अभी इस हिसाब से चल रहा है, इसकी बात जब दरमियान में नहीं लाओगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। लोग कहते हैं औरत पे तकरीर कीजिएगा, औरतें बोलती है मर्द पे कीजिएगा। किस पे करेंगे? किस पे करेंगे? जमाने को सुधारना है, खुद सुधरिए, खुद सुधरिए, जमाना सुधर जाएगा। तुम सुधरे नहीं, बीवी को लाया तो लाने से पहले जहेज डिमांड, तुमने किसी को इसलिए ठुकराया कि वो गरीब थे, उसके माँ बाप तुम्हें मोटरसाइकिल नहीं दे सकते थे, पूरी जिंदगी तुमने प्यार पे भरोसा दिया और आखिर उम्र में उसे ठुकराया इसलिए कि वो जहेज देने के काबिल नहीं था। और तुम सोचते हो तुम्हें जो मिले वो वफादार मिले, तुम सोचते हो तुम्हें जो मिले वफादार मिले, तुम सोचते हो तुम उसे ताना देते रहो, वो तुम्हें मोहब्बत पेश करती रहेगी। नहीं, मोहब्बत का रिश्ता दोनों तरफ से चलता है। अब रिश्ते